हैं कि भयानक रसावेश से ही निषेध की प्रतीति होती है। ये आपने जो कहा, इससे यही पता चलता है कि रस की प्रधानता आप स्वीकार करते हैं। यहाँ अथ रसस्य एव इयता प्राधान्यम उक्तम तत्को न सहते। तो तत्प्राधान्यम कह न सहते। रसस्य प्राधान्यम यत उक्तम भवता तत्कह न सहते, अर्थात सहवम सर्वम सर्वः सहते, सर्वे स्वीकुर्वन्ति रसस्य प्राधान्यम। तो अभिनव गुप्तः वदति अत्र रसस्य प्राधान्यम अस्ति, भवान् यथा स्वीकरोति तथा रसस्य प्राधान्यम अस्ति। तर्हि रसस्य प्राधान्यम यदि वर्तते तदा वस्तु मात्र ध्वनेः एतत् उदाहरणं कथं संभवति? उच्यते अथ वस्तु मात्र ध्वनेः एतद् उदाहरणं न युक्तम्। भट्टनायकः वदिष्यति कि वस्तु मात्र ध्वनेः एतत् उदाहरणं नास्ति। तो इति यदि उच्यते भट्टनायकेन इति यदा कथ्यते, तथापि काव्योदाहरणत्वात् इदं पद्यं काव्यस्य उदाहरणं तु अस्ति। काव्यस्य उदाहरणता यत्र वर्तते भवतः मतेपि, यदि रसस्य प्राधान्यं भवतापि स्वीकृतं मयापि स्वीकृतं तदा काव्योदाहरणत्वम् अत्र अस्ति। किंतु काव्योदाहरणत्वात् अत्र द्वौ अपि ध्वनि, रसध्वनिः अपि अस्ति, वस्तुध्वनिः अपि अस्ति। तो द्वौ अपि अत्र ध्वनि ताम, द्वौ अपि ध्वनि भवताम, भवतु भवताम, दोनों ध्वनियां यहाँ पर हूं तो को दोषः, अत्र कह दोषः। एक काव्य में एक ही ध्वनि हो ये कोई आवश्यक तो है नहीं जी। तो दोनों ध्वनियां हो, यहाँ क्या दोष होगा? तो भट्टनायक कहेंगे कि ध्वनि तो है, वस्तु ध्वनि भी है, लेकिन रस का भी यहाँ अनुवेद है, संबंध है, शुद्ध वस्तु ध्वनि नहीं है। अतः रसानुवेदम विना अहम भट्टनायकः न तुष्यामि। रसानुवेदः तु यत्र अस्त्येव। तर्हि वदति यदि तु रसानुवेदेन विना न तुष्यते, भवता न संतोषः लभ्यते कि रसानुवेदः अपि यत्र अस्ति, तर्हि मयापि उच्यते कि रसानुवेदः यत्र अस्ति किंतु भयानक रसः नास्ति यत्र। तद भयानक रसानुवेदः अत्र वेदः अपि न अत्र सहृदय हृदय दर्पणम अध्यास्ते।
सहृदयानां हृदय रूपम रूपः यः वर्तते दर्पणः निर्मलं दर्पणवत् निर्मलं हृदयम् तस्मिन् भयानक रसानुवेदः न भवति न अनुभूयते। तो सहृदय हृदय दर्पणम भयानक रसानुवेदः अपि नात्र अध्यास्ते न उपविशति न उपतिष्ठति। गुरुजी अनुवेद से संबंध लेना है ना? हाँ, अनुवेद मने संबंध। जैसे कि एक दूसरे से अनुविद्ध होते हैं, सूत से गुथे होते हैं फूल, तो सूत्र का अनुवेद है, संबंध है उसमें जी। तो रसानुवेदः अस्ति किंतु अन्यः रसः वर्तते तर्हि उच्यते भयानक रसानुवेदः तो सहृदय हृदय सिद्धः नास्ति किंतु अपितु उक्त नित्या संभोगाभिलाष विभाव भूत संकेत स्थानोचित विशिष्ट काक्वाद्यनु भाव संबलनोदित श्रृंगार रसानुवेदः यत्र वर्तते। अत्र श्रृंगार रसानुवेदः स्वीकर्तव्यः। श्रृंगार रसस्य संबंधः वस्तु ध्वनौ अस्ति। अयं श्रृंगार रसः उदितः भवति। उदितः यत्र अभिव्यक्तः भवति, उत्पन्नः अभिव्यक्तः भवति, प्रकाशितः भवति श्रृंगार रसः। केन श्रृंगार रसः अत्र उदितः भवति, अभिव्यक्तः भवति, तर्हि उच्यते काक्वादि अनुभाव संबलनेन। काकु आदि काक्वादयः यत्र अनुभावाः सन्ति, काक्वादीनाम् अनुभावानां संबलनेन मने संबंधेन उदितः यत्र जः श्रृंगार रसः तस्य अनुवेदः यत्र वर्तते। जी। अर्थात काकू विशिष्ट बोल रही है वो कि भ्रम धार्मिक विश्वस्तः स सुनकोद्य मारितस्तेन यत्र इच्छसि तत्र भ्रम। तो काकू से बोल रही है और अनुभाव भी वहां पर कुछ हैं श्रृंगार के कि जिससे उसको कुछ आक्रोश है कि ये आकर के यहाँ पर मेरे स्थान को तोड़ करके शोभा रहित ये कर रहा है और विघ्न भी करता है। तो श्रृंगार के और अन्य भी अनुभाव वहां पर जो है सो प्रकरण से ज्ञात होते हैं। तो काक्वादयः जे अनुभावाः सन्ति तेषां संबलनेन उदितः यः श्रृंगार रसः तस्य अनुवेदः यत्र वर्तते। तो काक्वादयः कीदृशाः सन्ति अनुभावाः? तो उच्यते ते काक्वादयः अनुभावाः विशिष्टाः यत्र सन्ति। विशिष्ट काक्वादयः अनुभावाः। अनुभाव तो कभी करुण के भी होते हैं, शोक के भी होते हैं, वीर के भी होते हैं, लेकिन यहाँ अनुभाव जो है विशिष्ट वो श्रृंगार रस, हाँ श्रृंगार के अनुगुण है, वो विशिष्ट अनुभाव है। और काकू भी श्रृंगार को द्योतित करती है।
काकू भी अनेक प्रकार के हैं, तार मंद्र बने, काकू के भी अनेक भेद बताए गए हैं कि काकू से पता चलेगा कि ये रो रहा है कि गुस्साए हुए है। शब्द तो वही बोलेंगे, भ्रम धार्मिक विस्पष्टा, तो ये भी बोले तो स्वर में परिवर्तन, तो क्रोध यहाँ व्यंजक होता है क्रोध का, और थोड़ा हंस हंस करके बोलेंगे उसको कहेंगे कि भ्रम धार्मिक विश्वस्तः। तो ऐसे हास के साथ यदि बोलेंगे तो वो श्रृंगार की ओर भी सूचना जा रही है। तो विशिष्ट यहाँ काकवादी अनुभाव है, और वे अनुभाव हैं उचित। किसके उचित हैं? संकेत स्थान के उचित, कि जो संकेतस्य स्थानम गोदावरी तटम वर्तते तदुचिताः यत्र विशिष्टाः काक्वादयः अनुभावाः सन्ति। संकेत स्थानम यत् वर्तते तत् किम अस्ति? विभाव भूतम वर्तते, विभावः वर्तते, उद्दीपन विभावः अस्ति। तो उद्दीपन विभाव रूपम वर्तते संकेतस्थानम। संकेतस्थानम कस्य? तत्संभोगाभिलाषस्य, संभोगाभिलाषः यः वर्तते तस्य उद्दीपन विभावः यत्र वर्तते संकेतस्थानम। न तो वस्तुतः तत्र भयं वर्तते, नापि कश्चित् सिंहः तत्र बसति या गच्छति। प्रतारणार्थम, ठगने के लिए वो केवल ऐसे कह रही है। तो संभोगाभिलाषस्य विभावभूतम मने उद्दीपन विभाव रूपम यत् वर्तते संकेत स्थानम तस्य संकेत स्थानस्य उचिताः विशिष्टाश्च ये सन्ति काक्वादयः अनुभावाः तेषां संबलनेन संबंधेन उदितः प्रकाशितः यः वर्तते श्रृंगार रसः तस्य संबंधः यत्र वर्तते वस्तु ध्वनौ भयानक रसस्तु नास्ति। सहृदये हि यः अनुभूयमानः रत्यादि स एव रसः अस्ति। तो उच्यते रसस्य अलौकिकत्वात्। और अत्र धार्मिके यत् भयं प्रतीयते, सिंह सत्वेन यद् भयं प्रतीयते तद् भयं तो लौकिकम वर्तते। वो भय तो लौकिक है, अलौकिक नहीं है। तो वो भय रस कैसे हो सकता है? तो रसस्य अलौकिकत्वात्, रस जो है अलौकिक है। तस्य तावन मात्रादेव चानवगमात्। तस्य मने रसस्य, भयानक रसस्य तावन मात्रादेव केवल भय मात्रात् भयस्य प्रतीतेः अवगमः न भवति भयानक रसस्य। और धार्मिकः अपि लौकिकः वर्तते, भक्ति नायिका अपि लौकिकी वर्तते। अतः धार्मिकस्य भयं भयानक रसः नास्ति। तो पुनः भट्टनायकः पृच्छति यदि भवतः मते रस श्रृंगार रसः यत्र वर्तते तर्हि वस्तुध्वनेः उदाहरणं कथं दत्तम् अत्र? तर्हि उच्यते कि प्रथमं निर्विवाद सिद्ध
विविक्त विधि निषेध प्रदर्शनाभिप्रायेण च एतद् वस्तुध्वनेः उदाहरणं दत्तम्। एतद् वस्तुध्वनेः उदाहरणं किमर्थं दत्तं? यतो हि सर्वैः एव स्वीक्रियते यत् विधिः निषेधश्च यौ भवतः तयोः भेदः निर्विवाद सिद्ध अस्ति। जी। तो यथा विधि निषेधयोः भेदः निर्विवाद सिद्ध तथैव वाच्य प्रतीयमानयोः अपि भेदः निर्विवाद सिद्ध अस्ति। तदेव प्रदर्शयितुं वस्तुध्वने उदाहरणम् एतद् दत्तम् आनन्दवर्धनेन। एतद् उदाहरणेन रसध्वनेः सत्ता अत्र न निषिध्यते। आनन्दवर्धनस्य मतं नास्ति यत् अत्र रसध्वनि नास्ति। जी। प्रथमं निर्विवाद सिद्ध निर्विवादं सिद्धौ विविक्तौ पृथक भूतौ यौ विधि निषेधौ तयोः विधि निषेधयोः प्रदर्शनस्य अभिप्रायेण च एतद् वस्तुध्वनेः उदाहरणं दत्तम्। विधि निषेधौ हि भिन्नौ वस्तः अत्र विवादः नास्ति। तदर्थम् एव वस्तुध्वनेः उदाहरणं दत्तम्। अत्र रसध्वनिः अपि भवति, तस्य निषेधः न क्रियते। पुनः अन्येन काव्य विदा तात्पर्य शक्तौ एव ध्वनेः अंतर्भावः व्यंजनायाः अंतर्भावः स्वीक्रियते। एकः काव्यविद भट्टनायकः यः व्यंजना विरोधी तं प्रति अभिनव गुप्तेन उक्तम्। इदानीम् अन्यः कश्चन वर्तते, तत्र उद्भटस्य यत् अलंकार शास्त्रं वर्तते, काव्यालंकार सार संग्रहः, तस्य लघु विवृतिः प्रतिहारेन्दुराजेन लिखिता। तत्र ध्वनेः स्थापना कृता वर्तते। तत्र चर्चा अस्ति तात्पर्ये एव ध्वनेः अंतर्भावः। एवं च दशरूपकस्य टीकाकारः यः धनिकः अस्ति सोऽपि स्वीकरोति यत् तात्पर्यं न तुलाधृतम्। तात्पर्यं न तुलाधृतम् यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम्। तात्पर्यं यत् वर्तते, तात्पर्य शक्ति या अस्ति सा तुलायां धृता नास्ति। तराजू पर तौल करके नहीं उसको बनाया गया है कि ये इतना ही होगी, 1 किलो ही होगी, इतना ही वजन होगा, इतना ही महत्व होगा। माने सीमित वो नहीं है। वो वाच्यार्थ का भी अन्वय बतलाती है, लक्ष्यार्थ का भी अन्वय बतलाती है, व्यंग्यार्थ का भी अन्वय वो बतलाएगी। तो यावत् कार्य प्रसारित्वात् तात्पर्यं न तुलाधृतम्। तो
वो बिना नाम लिए बोलते हैं यस्तु ध्वनि व्याख्यानोद्यतः, ध्वनेः व्याख्यानाय या व्याख्याने उद्यतः तत्परः आचार्यः तात्पर्य शक्तिमेव ध्वननम अवोचत। और तात्पर्य शक्ति क्या होती है? कवि की विवक्षा को सूचित करती है कि कवि किस अर्थ को कहना चाहता है या वक्ता। तो तात्पर्य शक्ति में एवं विवक्षा सूचकत्वम एवं ध्वननम अवोचत। तो तात्पर्य शक्ति में व्यंजनाम स स्वीकृतवान। स जह आचार्य एवं वदति सह अस्माकं हृदयं न आवर्जयति, अस्माकं हृदयं न आह्लादयति। अर्थात तात्पर्यम अन्वय बोध मात्रे एव क्षीणं भवति इति पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि प्रश्नः भवेत् किमर्थं न तात्पर्यं ध्वनन रूपेण भवता उच्यते? तर्हि उच्यते भिन्न रुचिर्हि लोकः, लोकस्य रुचि भिन्ना वर्तते। भवान् कथयति ध्वननं तात्पर्यम्, अहं तात्पर्यात् पृथक् एव ध्वननं स्वीकरोमि। तयदाहो भिन्न रुचिर्हि लोकः। तत्तात्पर्यं ध्वननम् इति मतं समीचीनं नास्ति। एवं द्वौ काव्यविदौ ध्वनि विरोधिनौ अत्र प्रत्याख्यातौ। अग्रे वदति कि एतद् अग्रे वदिष्यामि, अहं विस्तार रूपेण प्रतिपादयिष्यामि। तृतीयोद्योतः यदा आगच्छति व्यंजनायाः स्थापनं भवति तृतीयोद्योते, तत्र तात्पर्यस्य अपि ध्वनित्वाभावः प्रतिपादितः भवति। तो कथयति तत् एतद् अग्रे यथा यथं यथा उचितं भवेत् तथा प्रतनिष्यामि, प्रतनिष्यामः, प्रकर्षेण तनिष्यामः, विस्तरेण कथयिष्यामः, विस्तारं करिष्यामः, विस्तरं करिष्यामः इति आस्तां तावत्। तो तावत् एतावदेव आस्ताम्। एवं गोदावरी तटे भ्रमण निषेधस्य व्यंजना व्यापार वेद्यता अत्र साधिता, व्यंग्यता साधिता, निषेधः व्यंग्यः वर्तते। तर्हि भ्रमेति, मूले मूले भ्रमेति भवेत्। जी। तत् आश्रित्य वदति अभिप्रायः वर्तते त्वम् अतिसृष्टः असि। अतिसृष्टः माने स्वेच्छया अनुज्ञापितः असि, स्वेच्छा से तुमको कहा गया जो है गांव में घूमो या मत घूमो। तो त्वम अतिसृष्टः असि, भ्रमणाय स्वच्छंदः असि। तो वो कहता कि स्वच्छंद है, हम जब होगा तो वहां घूमेंगे, अभी क्यों गांव में हम दौड़े चले जाएं। तो ये कहता है कि अरे अतिसृष्टः असि किंतु इदानीं तव कालः प्राप्तः, इदानीं न पुष्पाणि चेतुम् अत्र त्वम् आगतः। तो पुष्पचयनस्य कालः आगतः अस्ति, अतः ग्रामेऽपि भ्रमणकालः
प्राप्तः वर्तते ग्रामं गच्छ प्राप्तस्ते भ्रमण कालः। और धार्मिक इति पदम प्रयुक्तम अन्यपि भवितुम अर्हति। तो धार्मिक एव कथम कविना धार्मिक एव कथम अत्र कल्पितः। तर्हि उक्तम कुसुमादीनाम उपयोगम धार्मिक एव करोति। यदि अन्यः वीरः पुरुषः आगच्छति तर्हि हे शूर या अन्यः कश्चन हे संगीतज्ञ जी त्वं भ्रम अत्र गीत संगीतम न गाय, हे वेणुवादक बंसी वादक अन्यत्र भ्रम। तर्हि वेणुवादकस्य कृते कुसुमादीनाम उपयोगः कुसुमादीनां चर्चा तत्र समीचीना नास्ति। अतः कुसुमादि उपयोगार्थम युक्तम ते भ्रमणम। तो धार्मिक है असी कुसुमादि बिना तव धार्मिकम कृत्यम यत् वर्तते पूजनादिकम तत्तु न सेत्स्यति। अतः युक्तम ते भ्रमणम तत्र इति धार्मिक पदेन उच्यते। विश्रब्धा इति उक्तम विश्वास पूर्वकम भ्रम यतो हि शंकायाः कारणं यत् यः अस्ति श्वा स तु हतः शंका कारणस्य निराकरणं मयैव कृतम्। शंका कारणस्य वैकल्यात् विश्रब्धं भ्रम। तर्हि सिंहेन हतः दृप्ति सिंहेन स स्वा। तो धार्मिकः कथयेत् अहम कथम विश्वासं करोमि यत्र सिंहः अस्ति केन सिंहेन स स्वाहतः। तदर्थं वदति सह सिंहः सह इति पदं प्रयुक्तं प्रसिद्धः सिंहः जं त्वमपि जानासि। तो सह सिंहः यस्य नाम श्रुत्वा एव त्वयि भयेन प्रकंपः भवति। सिंह शब्द श्रवणेन एव यस्य सिंहस्य श्रवणेन तव भय प्रकंपांग लतिकाम अकृत। जो भय से प्रकंपित अंग लतिका वाला जो बना देता है। तो धार्मिक खाता पीता कम है, ये भी दुर्बल अंग वाला है, कोई पहलवान है नहीं। कि जो यह कि तव तव अंगानी लतिकाः इव सन्ति। लतिकाः यथा दीर्घाः कोमलाः भवन्ति तथैव तव अंगानि कोमलानि सन्ति। यत्र बलं नास्ति लतिकाः यथा सुखेन भंगतुम शक्यन्ते। सुखपूर्वक लताओं को जैसे तोड़ सकते हैं तैसे तेरे ये हाथ पैर ऐसे लटपट हैं कि टूट जाएगा। तुरंत सुन करके ही तुम गिर जाओगे तो टूट जाएगा। तो यह सह यस्य विषये त्वमपि जानासि यस्य श्रवणेन तव अंग लतिका लतिका सदृशम एतत् कोमलम तव अंगम भयेन प्रकंप्रम जातम। अकृत क्या है शब्द? अकृत ये है क्री डुकरी करने का लुंग लकार में रूप है। इसके अनेक रूप होते हैं। अकारशीत भी होता है हाँ। और अकृत भी होता है। अच्छा। दोनों रूप होते हैं। अकारशीत वाला पता है गुरुजी ये बात। हाँ, नहीं अकृत भी होता है।
अच्छा जी। तो यस्ते भय प्रकंप्राम अंगलतिकाम अकृत भयेन प्रकंपिताम तव अंगलतिकाम लता सदृशम अंगम कृतवान। तो सह इत्यनेन त्वं विश्वासम अवश्यम करिष्यसि जानासि त्वं तम सिंहम अतएव सह इति पदम उपात्तम। पुनः उच्यते अद्य कि यद्यैव स स्वामारितः अद्य एव यतो हि तव पुष्पाणाम आवश्यकता वर्तते। तो अद्य एव स हतः अतः भाग्येन त्वं वर्धसे। भाग्येन सौभाग्यशाली त्वं असि अद्य एव स हतः। तो दिष्ट्या वर्धसे सौभाग्येन त्वं वर्धसे इत्यर्थः। और मारितः इति उच्यते अक्त प्रत्यय भूतकालम ज्ञापयति। तेन पुनः अस्य अनुत्थानम अस्य कुक्कुरस्य उत्थानम अब न भविष्यति यतो हि स हतः न तो व्रणितः। यदि कहती ये कि घायल करके चला आया उसको, तो आज कुकुर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो उसको शंका होती थी आज न घायल भी कुत्ता बड़ा होता है बदमाश। तो इसलिए मारित कहा कि मारितः इत्यनेन हतः अतः पुनः अस्य उत्थानस्य शंका नास्ति अतः भ्रम। और पुनः उक्तम हाँ यह सह इति उक्तम स्वा इत्यस्य विशेषणं वर्तते। यह माने जिस कुत्ता के नाम लेते ही तुम्हारे अंग कांपने लगते थे डर से, सो यहाँ पर है। हमने सिंह में लगा दिया कि जिस कुत्ते के नाम लेने पर ही तेरे अंग कांपने लग जाते थे, कांपने लग जाते थे, वो कुत्ता मारा गया। और मारा गया आज ही मारा गया तो भाग्यशाली हो, अब भय की भय नहीं होगा। और आज ही मारा गया पुनः वो जीवित नहीं हो सकता। अब ये तेन देर लगा रहे हैं तेन दृप्त सिंहेन तत्पदेन सिंहस्यापि प्रसिद्धि त्वया श्रुता एव भवेत्। तो कथयति यह पूर्वम एव जो पहले ही तुम्हारे द्वारा सुना गया होगा। देख तो नहीं सकते क्योंकि कुत्ता से डर जाते हो, तो शेर देखोगे तो प्राण छोड़ दोगे तुरंत सामने। तो कानों कान ये सब जगह हल्ला था कि शेर वहां रहता है। तो यह पूर्वम एव कर्णाकर्णिकया कर्ण परंपरया त्वयापि आकर्णितः जी। और गोदावरी कच्छ गहने प्रतिवसति। और इदानीं गोदावरी कच्छ गहने प्रतिवसति स्थितः अस्ति। तो सिंह यत्र स्थितः अस्ति कुक्कुरः तत्र हतः अस्ति। तो यथा रोचते तथा कुरु अत्र भ्रम अथवा तत्र भ्रम। पूर्व में वही तद रक्षायै एतत्तया उपस्रावितोऽसौ।
पूर्वमेव त्वया रक्षणार्थम उपस्रावितः असौ सिंहः। अधुना तु दृप्तत्वात् ततो गहनात् निःसरति। पहले तो उसकी रक्षा के लिए तुम्हें सुनाया गया, जी लेकिन आज ये इतना घमंडी हो गया है, दर्पयुक्तः स सिंह जातः यत् तस्मात् गहनात् बहिः निःसरति ग्रामम् अपि गच्छति ग्रामे अपि तस्य सिंहस्य भयं नास्ति। अतः प्रसिद्ध गोदावरी परिसरानुसरणम्। प्रसिद्धः यः वर्तते गोदावरी परिसरः, गोदावरी समीपवर्ती स्थानम, तत्र अनुसरणम तत्र गमनम, कथा शेषी भूतम, मने कथा में ही, अब कहानी में ही ये समझ लो कि हो गया कि तेरे लिए गोदावरी तट पर भ्रमण। अब समझो कि तुम कहानी में केवल दूसरे को समझाओगे कि वहां शेर रहता था, घूमना यहाँ पर तो नहीं है, मने स्वप्न में भी अब सोचना नहीं। तो गोदावरी परिसरस्य अनुसरणम अपि तावत् कथा शेषी भूतम, तक का कथा तल लता गृह प्रवेश शंकाया, कि लता गृह में तुम प्रवेश करोगे, इसकी शंका क्या की जा सकती है। गोदावरी के आसपास नजदीक में भी तुम नहीं घूम सकते, तो इस लता गृह में प्रवेश करने की तो सोचना भी नहीं कभी। तो इति भावः, तो ये ऐसे करके इसमें निषेध के विषय में उन्होंने ऐसा ये बताया। पुनः द्वितीयम् उदाहरणं तत्र तो वर्तते यत्र वाच्यः निषेधरूपः अस्ति, प्रतीयमानः विधिरूपः। तो श्वश्रुरत्र सेते अथवा निमज्जति इत्यपि पाठः लभ्यते। अत्राहं दिवसकं प्रलोकय मा प्रथिक रात्र्यन्द शय्यायाम् आवयो शयिष्ठः। काचन प्रोसित भर्तृका वियोगिनी स्वगृहे समागतम रात्रौ वस्तुकामं पथिकं प्रति वदति कि अत्र श्वश्रुः सेते, अत्र श्वश्रुः सेते शयनम करोति। यहाँ पर कहीं पाठ मिलता है निमज्जति, श्वश्रुत्र निमज्जयी, निमज्जयी इति प्राकृते वर्तते निमज्जयी। तो निमज्जयी इत्यस्य संस्कृत छाया निमज्जति क्रियते, कैश्चित् शेते इति क्रियते। तो कौन अच्छा होगा? तो यहाँ विद्वान लोग बहुत विचार किए थे इस पर कि निमज्जति ठीक नहीं है। लोग कह देते हैं कि नींद में वो मग्न हो जाती है, निपद्यते होना चाहिए। निपद्यते का मतलब हुआ सो जाना नहीं, सैया पर पड़े रहना। तो पड़े रहना निपद्यते होता है, और निमज्जति की डूब जाती है, माने नींद में खो जाती है, तो ये
अर्थ करते हैं कुछ। शेते वाला कहते हैं कि शेते का भी सोना अर्थ है, लेकिन शींग धातु का अर्थ नींद में ही सोना नहीं है, ऐसे भी लेटना भी अर्थ उसका होता है। क्योंकि महाभाष्यकार ने एक प्रयोग किया है, शयाना भुंजते यवना, यवन लोग सोते हुए खाते हैं। तो जो सोया रहेगा नींद में वो खाएगा कैसे? तो शयाना भुंजते यवना, तो इसका मतलब हुआ वो यवन बेड पर पड़े पड़े खाते हैं। तो शेते मने पड़े रहती है, और वृद्धावस्था में गाढ़ी नींद भी नहीं आती है, इसलिए पड़े रहती है। श्वश्रु अत्र शेते अथवा निमज्जति अथवा निपद्यते, अत्र अहम तदिवसकम प्रलोकय। और माँ हे रात्र्यंध रात्रौ त्वम अंधा भवसि, अतः हे रात्र्यंध पथिक आवयो शय्यायाम त्वम न सहिष्ठा। तो ये तत्तु अयम अर्थः तु सामान्य भूतः पूर्वमेव प्रतिपादितः अस्ति। अत्र प्राकृते वर्तते प्रयुक्त, प्राकृत गाथायां प्रयुक्तः शब्दः अस्ति मह। तो मह इति निपातः वर्तते प्राकृते, और अनेकार्थ वृत्ति ही स अनेकार्थ वृत्ति मने अनेकार्थकः, अनेकेषु अर्थेषु जस्य वृत्ति वर्तते, व्यापारः वर्तते, बोधकता वर्तते। तो अत्र मह इति यह शब्दः प्रयुक्तः स अनेकार्थकः वर्तते, निपातः अस्ति। तो निपातः अस्ति, अतएव अस्य संस्कृत छाया आवयो इति भवति, न तो मम इति। जी। तो आवयो इत्यर्थे न तो मम इति। तो कहा कि मम ही हो जाता तो क्या बिगड़ जा रहा था, कि मेरी सैया पर तुम नहीं गिर जाना। जी। तो अयमेव अर्थ यदि स्यात् तर्हि कः दोषः। तो ये होता कि दूसरे कोई सुनते यदि तो उनको भ्रम हो जाता कि यदि वस्तुतः ये रात्रि में अंधा होता तो किसी की भी सैया पर न पड़ सकता था। जी। लेकिन ये कह रही है कि मेरी ही सैया पर मत आना, इसका मतलब लक्षणा से दिखा दे रही है कि अत्रैव आगच्छ। जी। तो विशेष वचनम यत् वर्तते तत् शंकाकारी भवेत्, अन्येषां प्रतिवेशिनाम अथवा प्रतिवेशिनीनाम कृते शंकाकारी भवेत् यत् एषा कथम अद्य वदति कि ममैव न आगच्छ, एतेन लक्षणया वदति कि मम एव, अर्थात ममैव शयने आगच्छ, तर्हि शंका भवेत् तत्र जनानाम्। अतः आवयो इति उक्तम कि मम शय्यायां श्वश्रु शय्यायां च न शयिष्ठाः, उस पर नहीं पड़ जाना। तो एवं ही विशेष वचनम एवं संज्ञाकारी भवेत् इति प्रच्छन्नाभ्युपगमः न स्यात्। ऐसा नायिका प्रच्छन्न रूपेण स्वीकर्तुम् इच्छति कि यदि चतुरः पथिकः अस्ति तर्हि एवं द्वयोः स्थानयोः निर्देशेन रात्रौ मम शय्यायाम आगमिष्यति, कश्चिदपि न आगमिष्यति। तर्हि
कश्चिदपि न जानीयात् अतः प्रच्छन्नः यथा स्यात् तथा त्वं यागच्छ। न कश्चिदपि जानीयात् तब प्रच्छन्नः एव तव अभ्युपगमः स्वीकारः भवतु। तो शंकाकारी भवेत् तर्हि प्रच्छन्नाभ्युपगमः न स्यात्। प्रकरणं कथयति कांचित् प्रोसित पतिकां तरुणीम् अवलोक्य प्रवृद्धः मदनाङ्कुरः यस्य कामाङ्कुरः यस्य सः पान्थः अनेन निषेधद्वारेण तया अभ्युपगतः तया स्वीकृतः इति निषेधाभावः अत्र विधिः वर्तते। तो पान्थस्य नायिकया यः स्वीकारः स निषेधाभाव रूपः वर्तते, अर्थात विधिः अस्ति। एवं वर्तते जी। अग्रे कथयति निमंत्रण रूपः निमंत्रणं यत्र न वर्तते। निमंत्रणं किं भवति? अप्रवृत्तस्य प्रवर्तनम्, कि यः मम गृहे आगन्तुं न प्रवृत्तः तम यदि आगमनाय अहं प्रवर्तयामि तदा तस्य भवति निमंत्रणम्। तो अप्रवृत्तस्य प्रवर्तना, अप्रवृत्तस्य कस्यचित् पुरुषस्य या प्रवर्तना वर्तते, प्रेरणा या वर्तते, स एव स्वभावः यस्य। हाँ, तो अप्रवृत्त प्रवर्तना स्वभावः निमंत्रण रूपः यत्र विधिः नास्ति। कि नायिका अप्रवृत्तं नायकं व्यंजनया न प्रवर्तयति, अपितु स पान्थः स्वयमेव प्रवृद्ध मदनाङ्कुरः सन् स्वयमेव नायिकाम् उपगन्तुं प्रवृत्तः अस्ति। यदि नायिका एव तं प्रवर्तयेत तदा तस्याः सौभाग्याभिमानस्य खण्डनं स्यात्। या नायिकायां सौभाग्यस्य सौन्दर्यस्य अभिमानं वर्तते, अतः काचन सुंदरी यदि अप्रवृत्तं कंचन नायकं स्ववाचा प्रवर्तयति तदा तस्य स्वाभिमानस्य खण्डनं भवति। अतः सौभाग्य अभिमानस्य खण्डनायाः अप्रसंगात। हाँ हाँ गुरुजी अप्रसंगात होगा या नहीं, खण्डना प्रसंगात। खण्डना इति आकारांत शब्द, खण्डनम नहीं। अच्छा। अन्यथा तो अर्थ विपरीत भवति। तो सौभाग्याभिमानस्य खण्डनायाः प्रसंगात या क्वचित् पाठः प्रवेशात् वर्तते। अतः यत्र स्वयमेव प्रवृत्तः यः वर्तते नायकः तस्य स्वीकारः अस्ति नायिकया, न तु स्वयमेव नायकः नायिकया अत्र प्रवर्तितः। तो अतः एव अत्र विधि वर्तते अप्रवृत्त प्रवर्तना स्वरूपः। अन्यथा तो अत्र विचार्यते न विधि भवति, वस्तुतः अप्रवृत्तस्य प्रवर्तनम् एव विधि भवति। हाँ,
तर्हि यत्र शंका जाता अप्रवृत्तस्य प्रवर्तन रूपः यत्र विधि अस्ति तर्हि उक्तम नहीं नहीं स स्वयमेव प्रवृत्तः वर्तते तस्य अभ्युपगमः यः वर्तते स्वीकारः नायिकया तद्रूपः विधि अत्र प्रतीयमानः अस्ति न तो अप्रवृत्त प्रवर्तनारूपः विधिः अस्ति। तथा सति सौभाग्यशालिन्याः स्वाभिमानस्य खंडनं भवेत्। उच्यते अतः एव अर्थात सौभाग्याभिमानादेव सौभाग्यस्य अभिमानं वर्तते नायिकायां कि हम अतीव सुंदरी अस्मि कस्यचिदपि पार्श्वे अहम आत्मानं न समर्पयामि। यदि स्वयं कश्चित् आगच्छतु तर्हि आगच्छतु। तो अतः एव सौभाग्याभिमानात् एव रात्यंध्र इति समुचित समय संभाव्यमान विकाराकुलितत्वं ध्वनितम्। जी उक्तम यत्त्वम् अंधः तो कदात रात्रौ त्वम् अंधः एतेन किं जातम् कि इदानीं त्वं दिने एव अथवा संध्या काले एव प्रलोकया आकुलः असि। तो ऐसा आकुलता न उचिता रात्रौ एव अंधे न कामांधे न त्वया भवितव्यम्। तो समुचितः यः समयः तत्र संभाव्यमानः यः विकारः तेन विकारेण आकुलितत्वं त्वयि भवतु। अर्थात रात्रौ एव त्वम् आकुलितः भवसि यदि तर्हि सम्यक रात्रौ एव अंधः त्वम् अर्थात रात्रौ एव त्वं समुचित समये संभाव्यमानः यः कामरूपः विकारः तेन आकुलितः भवसि इति ध्वनितं भवति रात्र्यन्ध शब्देन। एवं भाव तदभावयोश्च साक्षात् विरोधात्। तो भाव है अस्ति अर्थात स्वीकार रूपः वर्तते भाव पदार्थः विधि रूपः वाच्यः वर्तते तदभाव रूपः तत्रयोः साक्षात् विरोधः वर्तते अतः वाच्याद् व्यङ्ग्यस्य स्फुटम् एव अन्यत्वं भवति। जी तो इति उक्तं पुनः यत्र भट्टनायकः किं कथयति एतत् अन्यस्मिन् दिने भविष्यति।